फ्रेंड्स, ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम जा रहा है क्योंकि गाड़ी में जो म्यूज़िक सिस्टम है उसकी हमें धमक अच्छी नहीं लगती, वो बहुत स्लो लगता है। तो ये साथ में लेके जा रहे हैं और तैयार हो गए हैं। चलो चलो मैं आ गई। देखो कैसे दुखी। हाँ, चिड़िया लेके आ रही है कोई ना। तो देखिए मैंने जोत लगा दिया और सच में माता रानी की कृपा बहुत बहुत ज़्यादा है हमारे घर पे। देखिए आप लोग। तो बस अभी फ्रेंड्स मैं जाऊँगी। देखिए अभी ऐसा घर लग रहा है। मैंने थोड़ा सा बेड सेट कर दिया, कपड़े रख दिए। तो ये प्रेस के कपड़े यहीं पे रख के जा रही हूँ क्योंकि बाद में दिक्कत होगी। और सारी लाइट्स वगैरह आज अच्छे से बंद करके जानी है। 4-5 दिन हो गए ना, आएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लॉक वगैरह लगा दिया है। तो माता रानी की कृपा बनी रहे आप सभी पर भी। माता रानी ऐसी कृपा करती रहे जैसी माता रानी हमारे घर पे कृपा करती है। तो देखिए किचन भी क्लीन हो गया। तो ये सारा बंद हो गया। एग्जॉस्ट भी बंद कर दिया, फिल्टर भी बंद कर दूँ। लाइट अगर कम ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसके बाद वो बर्तन देखिए मैंने क्लीन करके ना अच्छे से कवर कर दिए। और रात को कपड़े धो दिए थे तो ये भी अच्छे से मैंने लगा दिए हैं। अरे बाबा लग जा गेट। नहीं इसका भी हिसाब अभी नहीं आ रहा। एक बार मैं चेक करती हूँ, रुको। तो देखिए फ्रेंड्स हम राड़ा साहब पहुँच गए हैं। तो अभी बस सीधा ही जाएंगे। राड़ा साहब नहीं जा सकते अभी, नहीं तो बच्चे बोल रहे लंगर खाना है क्योंकि हस्बैंड ने शॉर्ट्स पहनी और शॉर्ट्स पहन के ना गुरुद्वारे में, जय बाबा जी, गुरुद्वारे में जाना अलाउ नहीं है। तो इसीलिए तो हम लोग सीधा ही जाएंगे। आज लंगर नहीं खाना। तो याद नहीं रहा वैसे। क्यों नहीं डाला बाबू? लोर क्यों नहीं डाला? कंफर्टेबल फॉर ड्राइविंग। कंफर्टेबल तो हमारा लंगर रह गया इस चक्कर में। पंजाबियों को ना कोई चीज नहीं रोक सकती, पर रास्ते में लंगर नहीं होना चाहिए। है ना कृष्णा? तो अभी हम राड़ा साहब से सीधा आगे जा रहे हैं। तो हमने मैप लगाया हुआ है। तो देखिए हम हरियाणा में एंटर कर रहे हैं और कितना अच्छा बना हुआ ना। तो बस 5 बजे हम घर से निकले थे और अभी 7 बजे है। 2 घंटे में हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो देखिए ये मार्केट है। और ये देखिए ये लाइट्स वगैरह तो बहुत अच्छी लग रही है। ऐसी लाइट्स शिमला गए थे तभी थी ना। हाँ है ना जैस्मिन? हाँ माल रोड पे। अच्छा लग रहा है। चलो हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स हम वहीं पे घूम के यहाँ से पता नहीं कौन सी इतने पुल बना दिए ना। तो समझ नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से घूम के कहीं मैप ने कहीं पता नहीं कहाँ भेज दिया। फिर वहीं आगे जहाँ पे आपको दिखाया था ना हरियाणा में एंटर हुए हैं। अभी इस पुल के नीचे से बोल रहे हैं, नीचे से घूम के फिर आना है, फिर पुल चढ़ेंगे। तो बस ऐसे ही हो रहा है। अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा ना जैसे, है ना किशु? क्या करना है फिर? तो थोड़ी देर सोते हैं, ठीक है? नींद नहीं आई? चलो बने रहिएगा वीडियो में। अगर हमें पुल मिल गया तो हम पुल पे चढ़ के फिर आपको दिखाएंगे आगे का रास्ता। फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं कि हम फिर से वहीं पहुंच गए हैं जहां से हमने आपको दिखाया था। ये हम दूसरी बार यहाँ पहुंचे हैं और हमें नहीं लगता कि आज हम पहुंचेंगे। बाय। रास्ते में घूमते घुमाते गुम होते हुए पहुंच ही गए फाइनली हम इस ढाबे पे। तो यहाँ पे हम ना ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सुबह मॉर्निंग 5 बजे से हम घर से निकले हुए हैं। और इतने पुल बना दिए ना तो समझ में नहीं आता अभी कहाँ जाना है। मैप अगर है ना, मैप कहीं ना कहीं तो मतलब पहुँचा जरूर देता, मगर वो हमेशा लॉन्ग रूट ही होता है। मैंने एक चीज़ इस दिन नोट की, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे थे ना क्योंकि ट्रैफिक था। तो कई जगह पे तो पुलिस वाले हमें किसी और रोड पे डाल देते थे, जिस वजह से बहुत दिक्कत हुई। ये हमें सभी जगह पे दिक्कत हुई। तो पुल बनने से पता नहीं ये सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, जो है ना रास्तों का पता नहीं चलता। क्योंकि हम 2-3 साल पहले ही आए थे, ऐसा भी नहीं है बहुत सालों बाद आए हैं। तो फिर भी हमें रास्तों का समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे फोटो सेक्शन हो रहा है, यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा से ना पार्क बनी हुई है। तो ये संगम ढाबा पे हम रुके थे। तो ये देखिए बेटे ने मंगवाया था आलू का परोठा, मगर उसमें प्याज निकला और ये गुस्से होके बैठ गया। अभी मैंने नहीं खाना। तो हम लोगों ने मना किया था, फिर भी पता नहीं क्या चीज़ है। तो बेटी ये देखिए इसे ये मैं जल्दी जल्दी से खा लूँ क्योंकि बेटे को ना पता लग जाए। तो हस्बैंड उसे बिजी कर रहे हैं, उस पार्क में वे खेल रहे हैं साथ में बेटे के एंजॉय करने के लिए ना, वो इंजॉय बोर ना हो रास्ते में। हम उसके लिए उसके थोड़े से टॉय
और है ना बैट और बॉल दोनों लेके आए थे। तो ये देखिए हस्बैंड उससे बोल रहे तुम बॉलिंग कराओ मैं बैटिंग करता हूँ। तो ये दोनों है ना बाप बेटे लगे हुए हैं अपना खेलने में। तो बेटी को ये था इनके आने से पहले पहले जल्दी से ख़त्म कर दो, क्योंकि बेटे को मना किया हुआ है डॉक्टर ने बाहर की चीज़ें। कोशिश तो यही कर रहे हैं भी इसे कुछ एक्स्ट्रा खाने को ना दे जिससे इसे परेशानी हो। तो ये भगवान पूरा है यहाँ पे पहुँच गए। सबसे ज़्यादा ना दिक्कत हमें इसी एरिया में हुई थी। एक तो छोटा से ना मतलब रोड है और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक था ना, तो मैप ने पता नहीं किस साइड से हमें है ना बाहर बाहर निकालना था, मगर हम इस गलियों में गुम हो गए। पूछ पूछ के जाना पड़ा। फाइनली हम हरिद्वार में एंटर कर गए। जब हम गंगा मैया को देखते हैं ना तो देखिए पानी कितना ज़्यादा, ऐसा लगता है हरिद्वार में पहुँच गए, मगर इससे भी बहुत ज़्यादा आगे ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है। बहुत टाइम लगता है, आधा पौना घंटा तो लग गया था हमें मेन हरिद्वार हर की पौड़ी के नियर जाने के लिए। तो रास्ते में ये देखिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हुई ना। तो ये ओम, ये वाइट कलर का ओम बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम वही देख रहे थे भी है ना, 1-2 साल में भी इतने चेंजेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें पहले हमने नहीं देखी थी, कुछ कुछ चेंजेस तो आ ही जाते हैं। तो अभी फाइनली हम पहुंच जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूंगी। तो हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो जय गंगा मैया, हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। तो आपको रूम टूर कराती हूँ, बड़ा मुश्किल से रूम मिला है। हम हर बार इसी जगह आके रहते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। बहुत ज़्यादा इस बार रश है, मे भी छुट्टियाँ इस वजह से। तो हम इतना ज़्यादा घूमने के बाद हमें इतनी मुश्किल से रूम मिला है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो देखिए 3 बेड का हमें है ना बेड मिला है। दिमाग में गर्मी चढ़ गई है लग रहा है। और देखिए यहाँ पे 2 चेयर और टेबल है। एसी रूम हम लोगों ने लिया है। टीवी अभी पता नहीं वो कनेक्ट वो लोग करेंगे। तो अभी हम उनको बोल रहे हैं हमें 3 बेड का नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बोल रहे हैं हमने अलग अलग नहीं सोना। हम तो यही सोच रहे हैं भी उस साइड हस्बैंड और यहाँ पे मैं, और इस जगह पे ना बच्चे सो जाएंगे। मगर वो बोल रहे हैं हम कंफर्टेबल नहीं है। बेटी को तो रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे तो रूम देखिए बहुत बड़ा है, तो रूम बहुत बड़ा, मगर बेटी बोल रही है हमें पसंद नहीं आया। तो हस्बैंड कोशिश कर रहे हैं अभी है ना चेंज हो जाए, क्योंकि रूम इनके लोगों के पास बहुत कम है। तो ये देखिए अलमीरा भी दी हुई है। तो ये अलमीरा में मैं हूँ, सॉरी। तो देखिए सामान रखने के लिए रूम बड़ा है, नो डाउट रूम की कोई दिक्कत नहीं है। वॉशरूम भी देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा है, वॉशरूम की भी कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो है ना बेड की दिक्कत हो रही है, क्योंकि कृष्णा किशु कैसा लग रहा है? रूम तो हम लोगों ने भाई फर्स्ट वाला ही लिया अभी, क्योंकि इतने मुश्किल से है ना कूलिंग की है। जो सेम है तो क्या चेंज करना है ना। घट तो ज़्यादा ठंडा होंगे, 24 तो ठंडा तो और नॉर्मल कूलिंग होती है। 16-18 तो ज़्यादा कूलिंग होती है। लोगों के कमरे लोगों के कमरे च झाती मारी है। देख लो धार्मिक स्थाना दे आके की काम करते रहे डड़ा। आपका नहीं चल रहा, मैंने नहीं लाई तो पूछ लिया। सुबह की चाय अभी जाके पी रहे हैं, कहीं नहीं रुके। फिर भी हम 12 बजे के नियर अबाउट आए हैं ना जैसे। चलो चाय पी के मिलते हैं आप लोगों से। हमें मिल गया। तैयार हो? ये क्या है? किस में जा रहे हो? ई रिक्शा। कैसा लगा? ये है ई रिक्शा। क्या है? बहुत अच्छा। जाओगे भीमगोड़ा तक? आगे पूरी कोई गाड़ी नहीं जा रही है, इस टाइम भीमगोड़ा तक जा रही है। सवारी 2 हैं। भाई हम लोग रेडी होके जा रहे हैं गंगा मैया के दर्शन करने के लिए। तो हस्बैंड कमेंट्री कर रहे थे साथ साथ, मगर ट्रैफिक इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही है ना, तो कुछ कुछ जगह पे मैंने म्यूट कर दिया, वॉइस ओवर दूंगी। कुछ कुछ जगह आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ पे कैसा माहौल था। और बेटी फर्स्ट टाइम मैंने रिक्शा में बैठी है, छोटी थी ना तब बैठी थी, एक बार गिर गई थी इसलिए डरती है, तो दोबारा से बैठने। देखिए फ्रेंड्स, इन लोगों ने हमें यहाँ पे उतार दिया। ये भीमगोड़ा बोलते हैं ऐसे इस जगह को। यहाँ से हम हर की पौड़ी के लिए अलग से ऑटो लेंगे, वो आगे उस साइड बोल रहे भैया, उस साइड जाना पड़ेगा। तो जैसे इन लोगों ने ना एक एरिया ही किया हुआ है, अभी इस हाथ तक ये लोग लेके जाएंगे, आगे ये लेके जाएंगे। ऐसा किया हुआ है। तो देखने में लग रहा है 20 रुपीज़ पर पर्सन ले रहे हैं, मगर आप लोग देखिए ना उतना ही हो जाएगा। 40-50 रुपीज़ के नियर अबाउट तो पर पर्सन पड़ ही जाएगा। तो वही है, सबका अपना अपना चल रहा है। तो चलो देखते हैं, हर की पौड़ी जाएंगे, आप लोगों को दर्शन कराएंगे। तो आज
देख रहे हैं कि हम हरिद्वार की गलियों से ये है हरिद्वार की गलियां, हम हर की पौड़ी जा रहे हैं। तो हस्बैंड बोल रहे देखते हैं जितना पैदल जा सके, क्योंकि तभी ये लोग इंजॉय करेंगे। अगर यहाँ से सीधा इनको ले गए ना भी हाँ चलो ये ई रिक्शा में जाते, तो ये जो है ना नज़ारा ये थोड़ा इंजॉय कम करेंगे बच्चे। तो यही चीज़ है, थोड़ा घूमते घूमते और खिलौने और टेडी देखते हुए जाएंगे। जो पसंद आएंगे वो आते टाइम लेते हुए आएंगे। ऐसा हो रहा है। टाइम हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो हमारे साथ ना ऐसा होता है, जाते टाइम देखते हैं अभी हाँ ये चीज़ लेंगे, हाँ जब आते हैं वो चीज़ें मिलती नहीं है, दिखती नहीं है कहाँ पे है, वो शो भी गुम हो जाती है। इस वजह से तो थोड़ी परेशानी भी होती है हमें। इतना बुरा लगता है ना भाई, इतना कुछ देखा था आते टाइम कुछ भी नहीं मिलता। तो पता नहीं आप लोगों को वीडियो में मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी। अरे ये क्या है, कितना अजीब सा ना। बच्चों के साथ अगर सफ़र करना हो तो सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, उन्हें ना ऐसे गोदी में उठा के लेके जाना पड़ता है। और बेटा इतना परेशान कर रहा था ना, वो है ना बोल रहा है मेरे से चला नहीं जाता, मुझे कमजोरी लग रही है मुझे कुछ खाने को नहीं देते आप, वो इसलिए मेरे से चला नहीं जाता। इतने बहाने लगाए ना, तो हस्बैंड ने इसे गोदी उठा लिया, बोल रहा कोई बात नहीं मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। तो सच में बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, थकावट हो जाती है। एक तो वैसे चलना होता है और बच्चों को गोदी में उठा के लेके जाना हो तब दिक्कत है। तो देखिए थोड़ी दूर फिर इसे आइसक्रीम दिलानी पड़ी, चीज़ें वही दिला रहे हैं इसे जो जिससे ना ज़्यादा इसे नुकसान ना हो। मतलब तली चीज़ें नहीं दे रहे, जो है ना फास्ट फूड वगैरह से अवॉइड कर रहे हैं। क्या खा रहे हो? पानी जाए चूस रहे हो। ये रही हमारे यूट्यूबर वीना शर्मा। तो फाइनली फ्रेंड्स हम हर की पौड़ी में पहुंच गए। यहाँ के सबसे बड़ा हमें स्कैम पता चला, जो यहाँ पे ना पंडितों ने अपने अपने लड़के छोड़े हुए हैं, जो है ना जो आम जनता आ रही है ना, जो उनको लग रहा है भी ये पूजा करवा सकते हैं, तो वो उन लोगों के पास जाते हैं। उनको बोलते हैं अब स्पेशली गंगा मैया की पूजा करनी है तो आपको 1100 रुपये, 2100 और 3100 की 3 तरह की पूजा बताई जाती हैं। तो है ना VIP सीट दी जाती है उनके लिए, स्पेशली है ना गंगा मैया के नियर बैठ के वो अपने हाथों से पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे ऑफर दिए जाते हैं। कई बार क्या लोग है ना इमोशनल होते हैं, धार्मिक भावना होती है ना, तो वो दे देते हैं, मगर हर कोई नहीं दे सकता। तो जो मतलब इनको 1100 या 2100 नहीं देते तो उनको वो सीट उस जगह नियर में नहीं देते, दूर जाना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है हरिद्वार में, तो गलत बात है। तो मैंने एक चीज़ और देखी है ना, यहाँ पे जिनकी डेथ हुई है वो लोग आते हैं तो पंडित ना उनको बोल रहे थे 1 साल की आपको रोटी देनी है, रोटी के लिए ना पैसे दीजिए कम से कम 11,000 तो इस चीज़ का दीजिए। फिर पता नहीं बिस्तरा मंजा क्या क्या बोल रहे थे। मतलब उस लड़के को 50,000 के नियर अबाउट उन्होंने गिनती करवा दी और वो लड़का रोने लगा भी मैं तो ट्रेन में सफ़र करके लोगों से पैसे मांग के तो मैं यहाँ पे हरिद्वार में आया हूँ भी मेरे पापा की मुक्ति हो जाए। तो आप लोग देखिए ये ना इमोशनल का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाते हैं। तो मैंने भी पंडित को बोला था कि जिसकी जितनी श्रद्धा ना आपको उतना ही लेना चाहिए। तो वो बोल रहे आपको क्या पता हमारे शास्त्रों के बारे में। तो मैंने उनका हम भी पंडित हैं, मैं भी शर्मा फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ब्राह्मण हूँ, मगर कभी भी है ना ब्राह्मण किसी को इतना परेशान नहीं करते हैं। जो जितना दान दे, जो अपनी समर्था के अनुसार दान दे सकता उतना ही स्वीकार करना चाहिए। मगर यहाँ बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। अदरवाइज़ तो धार्मिक स्थानों पर है ना लोगों ने जाना बंद कर देना। अगर यही कुछ रहा तो मुझे ये बहुत बुरा लगा था देख के। तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कभी हरिद्वार जाने के बारे में सोचेगी नहीं अगर पंडित लोग ऐसे परेशान करते रहे। तो आप लोग ही बताइएगा, है ना गलत बात है। इतनी धार्मिक भावनाओं से लोग आते हैं और यहाँ आके स्पेशली है ना VIP सीट के नाम, ये देख रहे हैं ना आप सामने जो रेलिंग बनी हुई, यहाँ पे VIP सीट दी जाती है जो गंगा मैया की स्पेशली आरती की जाती है। तो मेरा तो यही मानना है गंगा मैया में डुबकी लगाओ, जिसके नाम की आपने पूजा करनी है, जिसके नाम की आपको मुक्ति करवानी है उनका नाम लीजिए, बस गंगा मैया सब ठीक कर देती है।
देखिए फ्रेंड्स, हम है ना आरती खत्म होने से पहले ही आना पड़ा। एक तो रीज़न ये था, हम ना किनारे पे खड़े थे गंगा की, और जो आरती लेने के लिए ना लोगों ने धक्का मुक्की करना स्टार्ट कर दिया। तो हस्बैंड बोल रहे थे कि जल्दी चलो, फिर यहाँ पे अभी नहीं रुकते क्योंकि कोई ना कोई पक्का गंगा में गिरता उस टाइम। और आप टाइम देख रहे हो क्या हो रहा है, और एकदम से रश इतना ज़्यादा हो गया है। और नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, मैं लाइव हुई थी तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा था दोबारा। तो नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्यों अभी हो रही है। मेरा फ़ोन भी 5G है, फिर भी थोड़ी सी यहाँ की दिक्कत हो रही है। तो बस अभी हम बहुत मज़ा आया। हाँ, देखते हैं सुबह मॉर्निंग में ना जल्दी आएंगे, फिर कोशिश करूँगी। ठीक है, तो हमारे शूज़ और जूते यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम ना रश से निकल के आ गए हैं और मेरी हालत ख़राब हो रही है क्योंकि मैंने ना लंच नहीं किया। सुबह ब्रेकफास्ट ही किया था, मेरा मन नहीं किया तो मैं तो सो गई थी। हस्बैंड जाके फिर अपना लंच करके आ गए थे। अभी बीपी लो लग रहा है मुझे, तो इतना ज़्यादा रश हो गया। तो सच में एक बच्चा उन्होंने ना नदी में गिरा देना था, इतना धक्की मुक्की चल रही थी। और ये देखिए, ये बैग कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर जैस्मीन ने देख ली ना इस पर श्री राधे लिखा है तो उसने कह रहा है मम्मा मुझे लेके दो। वो तो राधा कृष्ण की फ़ैन है। अच्छे शॉप लग रही है। तो देखिए ले रहे हैं, आ जाओ। तो ना वहाँ पे पता नहीं क्यों नेटवर्क इतना इशू कर रहा था। और मेरे ना ये देखिए, राधे राधे दिख गया, राधे राधे। जल्दी आई है, मैंने ये चीज़ें देख लिया है। राधे राधे देख रहे हैं। इस मैडम ने ना मथुरा वृंदावन जाना था और ये ट्रिप स्पॉन्सर किया है जैस्मीन ने। इसका बड़ा मन था मथुरा जाने का, मगर वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग अक्टूबर में जाएंगे, तो यहाँ का ट्रिप बनना। पता नहीं आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी कि मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो हस्बैंड पानी लेने गए हैं। जैसू खड़ी है ना, तो देखते अभी कुछ खाएं पिएंगे, थोड़ा बहुत खाना पीना पड़ेगा तभी ठीक रहूँगी। तो हम आरती से जल्दी आ गए थे। यहाँ पे ना कुछ थोड़ा बहुत खा लेंगे। तो बेटे को तो हम कोशिश कर रही ठंडी चीज़ें दे, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था इसे ठंडी चीज़ें, लस्सी आइसक्रीम वगैरह ये चीज़ें दिलवा देना। तो वो ये ना भी, ये कितना खा सकता है बच्चा। तो कोशिश करें जितना कम हो सके। ये सेकंड आइसक्रीम है उसकी। इसके बाद तो इसे डांट पड़ी थी। तो बेटी बोल रही थी मम्मा आप किसी को ऐसे मत बोलो, आप लड़ पड़ोगे। तो मुझे लगा ना, देखिए किसी को तो आवाज़ उठानी चाहिए। तो पता नहीं यहाँ के पंडित कब ये चीज़ें समझेंगे। तो ये वो लोग बोल रहे थे मैंने लस्सी पीनी है, बेटी को बहुत पसंद है। मुझे तो लगा दही में बस चीनी डाल के दे दिए। लस्सी ऐसी नहीं होती, पंजाब में आइए आप लोगों को फिर पता चलेगा लस्सी कैसी होती है। ये तो मुझे दही में चीनी डाली हुई लस्सी मिली। और यहाँ पे ना ऑटो वालों का भी बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, सच में आप लोग देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, 20-20 रुपये के हिसाब से हम 60 रुपीज़ में पहले आए थे। अभी देखिए रिक्शे वालों को पता लग गया ना अभी रात हो गई है, तो इनका सवारियों का जाना ज़रूरी है। तो ये 200 रुपये चार्ज कर रहे हैं, जहाँ हम 60 दे के आए हैं। तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। जो है ना धार्मिक स्थान होते हैं तो ये लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अभी जनता ने तो जाना तो ये इतने ऑटो देखने के बाद हमें 100 रुपीज़ में ये भैया लेके जा रहे हैं, जबकि रास्ता जो है 10 मिनट का रास्ता है जहाँ पे पावन धाम में हमने जाना है। तो देखिए इतनी लूट मचाई हुई है इन लोगों ने। तो ये देखिए हम पावन धाम में आ गए थे, हम यहाँ पे रूम लिया। तो इसके ना साथ ही ये ना राम दरबार है। तो ये मंदिर बहुत सुंदर है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को मैंने लाइव हुई थी हर की पौड़ी थे, तो वहाँ पे भी है ना लाइव में भी पंडित जी मुझे बोल रहे हैं आपने पूजा करनी है 500 रुपीज़ वो बोल रहे थे। तो ये चीज़ें आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। तो पंडित लोगों को है ना थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। लोगों को इमोशनल के साथ नहीं खेल सकते। अगर किसी की डेथ हुई है ना, पंडित लोग इतना इमोशनल करते हैं ना, तो वो उनको इस चीज़ के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। तो मेरी लाइव ज़रूर देखिएगा, चैनल पे है। जो पंडित लोगों ने वहाँ पे है ना सिस्टम किया हुआ है ना 1100-2100 वाला, वो तो मुझे बहुत गलत लगा। इतनी जगह थी ना वहाँ पे खड़े होने के लिए, वीआईपी कोटे के नाम पे उन्होंने इतना सारा, कम से कम वहाँ पे ना 5-10 हज़ार लोग आराम से है ना उस पुल पे खड़े होके आरती देख सकते थे, मगर वो लोग अलाउ नहीं कर रहे थे वीआईपी सीट के नाम पे। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी, एकदम से धक्का मुक्की हो गई, जिस वजह से हम लोग तो पहले ही निकल आए। तो इसी तरह से कुछ है ना लोग जो गंगा मैया में भी गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे। तो मुझे तो ये सिस्टम नहीं ठीक लगा।